दिमाग की परीक्षा। गांव का नाम था सूरजपुर। छोटा सा गांव, लेकिन वहां के लोग बड़े दिल वाले थे। उसी गांव में रहता था एक लड़का, रवि। रवि बहुत मेहनती था, लेकिन लोग उसे कमजोर दिमाग वाला समझते थे। स्कूल में जब भी टीचर सवाल पूछते, रवि चुप रहता। बच्चे हंसते, अरे इसे तो कुछ आता ही नहीं। रवि के मन में एक दर्द था। वो सोचता, क्या सच में मेरा दिमाग कमजोर है? एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। लोग उसे ज्ञानी बाबा कहते थे। उसने गांव में घोषणा की, मैं बच्चों की दिमाग की परीक्षा लूंगा। जो पास होगा उसे इनाम मिलेगा। पूरा गांव उत्साहित हो गया। सब बच्चे तैयार हो गए, सिर्फ रवि को छोड़कर। रवि सोच रहा था, मैं तो फेल हो जाऊंगा, फिर सब मजाक उड़ाएंगे। परीक्षा का दिन। अगले दिन गांव के मैदान में सब बच्चे इकट्ठा हुए। बाबा ने पहला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना इस्तेमाल करो उतनी तेज होती जाती है? सब बच्चे सोचने लगे। किसी ने कहा तलवार, किसी ने कहा मशीन, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे पाया। रवि पीछे खड़ा था, धीरे से बोला, दिमाग। बाबा मुस्कुराए, सही जवाब। सब बच्चे हैरान रह गए, ये कैसे? दूसरा सवाल, अगर एक किसान के पास 17 भेड़ हैं और 9 को छोड़कर बाकी मर जाती हैं, तो कितनी बची? बच्चे बोले 8। रवि फिर बोला 9। बाबा बोले, बिल्कुल सही। तीसरा सवाल, सबसे कठिन, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटती है लेकिन आवाज नहीं करती? पूरा मैदान चुप, किसी के पास जवाब नहीं। रवि ने आंखें बंद की और बोला, वादा। बाबा की आंखों में चमक आ गई, तुम ही असली विजेता हो। अब सब हैरान। अब पूरे गांव में खामोशी थी। जो लड़का सबको कमजोर लगता था, वो सबसे तेज निकला। रवि के दोस्त शर्मिंदा थे, टीचर भी हैरान थे। असली इनाम। बाबा ने रवि को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं, बस तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था। रवि की आंखों में आंसू आ गए। बाबा बोले, याद रखो, दिमाग की ताकत किताबों से नहीं, सोचने की आदत से बढ़ती है। कहानी का संदेश। उस दिन के बाद रवि बदल गया। अब वो हर सवाल से डरता नहीं था, बल्कि सोचता था। और धीरे धीरे वो गांव का सबसे समझदार लड़का बन गया। सीख, मॉरल, कभी भी खुद को कम मत समझो। असली ताकत दिमाग की नहीं, सोचने की आदत की होती है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी बुद्धि है।